कभी आप एक सुनसान रास्ते से निकल रहे हैं जो रास्ता आपके लिए भी बिल्कुल अनजान है। तभी आपको रास्ते में कोई बेबस सी लड़की दिखती है जो बहुत परेशान हो, बहुत घबराई हो और डरी हुई हो और आपसे लिफ्ट मांग रही हो। आप बाइक से हो या कार से हो, क्या करोगे आप? अपनी कार रोकोगे, उसकी हेल्प करोगे, उससे पूछोगे या वहां से निकल जाओ? लेकिन अरुण ने यही गलती कर दी थी। अरुण बाहर रुकता है और उसे पूछ लेता, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आपको? और वो बोलती है, हाँ, मुझे मदद की जरूरत है। मुझे आगे तक आप छोड़ दोगे? मैं मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। अरुण उसे अपनी कार में बिठा लेता, अपनी कार को आगे बढ़ा देता है। नमस्कार दोस्तों, वो हॉरर स्टोरी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ऐसी डर से भरी हुई कहानियां आम लोगों के बीच हम लेकर के आते रहते हैं। आज की कहानी ऐसी मिस्ट्री से भरी हुई है जो आपके साथ भी कभी ना कभी हुई होगी, या नहीं हुई तो अगर होने वाली होगी तो आप पहले ही अलर्ट हो चुके होंगे। अगर अभी अभी आप हमारे चैनल की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी डर से भरी हुई है। एक ऐसा डर जो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो रात को ड्राइव करता है, और खास तौर पे अगर अकेले में ड्राइव करता है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को करते हैं शुरू। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये लड़का जो है रात को घूमना कई सारी जगह पसंद करता है। हालांकि इसने अपनी गाड़ी को मतलब कमर्शियल में नहीं डाला, लेकिन ये एक प्राइवेट टैक्सी के तौर पे अपनी गाड़ी को कभी कभी यूज़ कर लिया करता था। जैसे आप किसी शहर के अंदर हो तो ये आपको कहीं जाना है तो कुछ पैसे लेकर के आपको वहां तक छोड़ आया करता था। ऐसे ही इसे एक बहुत लंबा एक रास्ता मिल गया था जहाँ एक व्यक्ति ने इसे बोला कि मुझे तुम वहाँ छोड़ दोगे। तो इसने बोला कि अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, ठीक है मैं छोड़ दूंगा। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते इसको हो चुकी थी रात, जब ये वापस वहाँ से लौट रहा था। इस बार ये रास्ता पूरी तरीके से इसके लिए अनजान था, क्योंकि जिस रास्ते से ये गया था दिन में, वहाँ से जब वापस रात को आ रहा था तो रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और रोड को डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन ये उस रोड के तरफ तो मुड़ गया था, पर इसको वापस से उसी रोड पे मुड़ करके आने का रास्ता नहीं पता था। रात का वो गहरा सन्नाटे वाला समय था जब गाड़ियां भी बहुत कम चल रही थी। ये अनजाने में अपने गूगल मैप को सर्च करते हुए यहाँ से वहां से एक अजीब ही रास्ते पे पहुंच जाता है। जब ये रास्ते पे आगे जाता है, इसे वहां एक लड़की मिलती है। ये धीरे धीरे अपनी कार को उसके पास पहुंचाता है। वो लड़की ऐसे करके हाथ दे रही होती है। ये रुकता है। रुकने के बाद ये उससे पूछता है कि इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलती है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, मैं बहुत घबराई हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। वो बोलता है तुम मेरी कार में आकर के बैठ जाओ। जब वो इसकी कार में आकर के बैठती है, इसकी कार में एकदम मतलब सीलन वाली बदबू आने लगती है। इसलिए कि कुछ गीला हो जाता ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें गीली हो जाती तो जैसे सीलन टाइप की लग जाती है आप जब भी वहाँ घुसते हो। तो ये उसको कुछ नहीं बोलता और अपने कार के विंडोज़ को नीचे कर देता है और कार चला रही है कार। ये इससे बात करने की कोशिश करता है, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? वो कार के बाहर जितनी घबराई हुई थी ना, कार के अंदर आकर के एकदम शांत हो गई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। ये पूछता भी है उससे कि क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी है क्या आपको? वो कुछ भी नहीं बोलती। ये कार आगे बढ़ाता जाता है, चलता जाता है। वहीं थोड़ी आगे चलने पे एक छोटा सा गांव नजर आता है, मतलब रोड किनारे जो गांव होते हैं। वो बोलती है बस यहीं गाड़ी रोक दो। तो ये बोलता है आपका गांव है क्या, आप यहीं रहती हो? वो कुछ भी नहीं बोलती, गेट खोलती है और बाहर निकल जाती है। ये भी अपनी कार स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद अपने रास्ते पे फिर से सीधे चलने लगता है। इसको तभी याद आता है कि अरे यार, मैं थोड़ा भटक गया था और मैं इसे इधर उधर की बात करने की जगह मैं अगर इससे पूछ लेता कि मुझे इस हाईवे पे जाना है तो शायद ये मेरी मदद कर देती। लेकिन जब ये पीछे मुड़ कर के देखता है तो वहां कोई भी लड़की नजर नहीं आती इसको, कोई नहीं हो तो। क्योंकि उसको जाते हुए इसने देखा था और उस मकान के पास में लाइट जल रही थी। उस मकान को जैसे ही को क्रॉस करके आगे गई थी, जैसे गाड़ी बढ़ा दी थी, तो इसको कोई दिखना, मतलब वापस से इसको दिखना संभव नहीं था वहां पे कोई। अब ये सीधे उस रास्ते को पकड़ करके आगे जाता है, जाता इसे वहां एक ढाबा नजर आता है। ये उस ढाबे पे रुकता है। वहाँ ढाबे पे लाइट जल रही होती है और वहाँ जो चूल्हा है, मतलब जो किचन वाला एरिया है, वहाँ पे कुछ तवेली में भाप जैसा आता हुआ दिख रहा है कि जैसे कुछ बन रहा है। तो एक ये लंबी सांस लेता है कि यहाँ मैं पूछ लेता हूँ और चाय वाय भी पी लूंगा कि यहाँ से सही रास्ता कहाँ है जिससे मैं बाईपास पकड़ करके सीधे निकल सकूँ। ये वहाँ जा करके रुकता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये काफ़ी आवाज़ लगाता है, कोई भी नहीं होता वहाँ। एक छोटा सा रेडियो चल रहा होता है जहाँ उस रेडियो में एक अजीब सी लैंग्वेज में ही कुछ गाना चल रहा होता है। देखिए, म्यूजिक की अपनी एक धुन होती है जिसको आप सुन करके समझ सकते हो कि ये कोई गाना है, लेकिन इसको वो लैंग्वेज नहीं पता थी।
ये यहाँ वहाँ सब दूर देखता है, इसे कुछ भी कोई भी नज़र नहीं आता। ये पीछे भी मतलब ढाबे के वहाँ कुछ कुर्सी 2-4 ऐसी पड़ी हुई है, मतलब बहुत अच्छा कोई वेल मैनेड ढाबा नहीं था। एक आध खटिया, ये पीछे जाकर भी देखता है, यहाँ भी देखता है, आवाज़ भी लगाता है, किचन में भी जाकर के देखता है। तो उसमें पानी गर्म हो रहा होता है जिसमें भाप आती रहती है। तो ये बोलता है यार कोई भी नहीं है यहाँ पे यार। तो वहाँ काफ़ी देर तक ये बैठा रहता है, लगभग आधे घंटे के आसपास। इसको अब नींद जैसी आने लगती है और इसको कोई भी नज़र नहीं आता। तभी इसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो अजीब सी आवाज़ किसी जानवर की थी, कोई डरावना जानवर। तभी इसे कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं और एकदम से इसको आवाज़ आती है जैसे कि उस कुत्ते को किसी ने पकड़ लिया। मतलब होता है ना कि जब दो कुत्तों की लड़ाई हो रही होती है और एकदम से कोई पकड़ लेता है "आयां" करके, ऐसे करके, मतलब डर के कारण जैसे चीख निकल गई है उसकी। वो डरावनी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, इसको लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये तुरंत वहाँ से दौड़ करके अपनी कार में बैठ जाता है। अभी अपनी कार में बैठा होता है और यहाँ वहाँ डर के कारण देख रहा होता है कि कोई मुझे दिख जाए। पर अभी तक इसके अंदर का डर वैसा डर नहीं था, ये जनरल वो डर था। क्योंकि जब आपको कोई अदृश्य या दूसरी दुनिया का या फिर कोई ऐसी साया मिल जाए जिसको आप महसूस करो और आपके पूरे रोंगटे दौड़ जाए, वो एक डर अलग होता है। अभी तक इसका उस डर से सामना नहीं हुआ था। ये उस ढाबे से अपनी कार आगे बढ़ाता है और वहीं चलते चलते थोड़ी ही दूर पे इसको दो व्यक्ति रोड के किनारे पे बैठे हुए नजर आते हैं। ये उनके पास गाड़ी रोकता है और कार में बैठे-बैठे अपने कार के शीशे को नीचे करके उनसे पूछता है कि भैया ये आगे रास्ता कहाँ जाएगा? वो दोनों आदमी मानो जैसे इसको सुन ही नहीं रहे हो, कोई मतलब ही नहीं हो, वो दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं। ये बोलता है अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, आवाज़ आ रही है भाई साहब? वो आदमी इससे सुन ही नहीं रहे थे। मतलब आप सोचो कि अगर आप ऐसी जगह हो और किसी से कुछ बात कर रहे हो, तो एटलीस्ट आदमी एक बार डिस्टर्ब होके आपकी साइड ऐसे देखेगा तो, पर वो दोनों आदमी देख ही नहीं रहे थे इसकी तरफ। मानो उनके लिए ये है ही नहीं। ये इसको बड़ा अजीब लगता है, ये कार से उतरता है, उतर करके जैसे ही बाहर निकलता है, वो दोनों आदमी उस पत्थर पे नहीं होते, वहां नहीं बैठे होते। ये एकदम देख करके सोचता है कि यार गए तो गए क्या, इधर उधर सब दूर देखता है। मतलब जिस जगह पे ये रुका था वहां उजाला तो था आसपास का, तो इसको क्लियरली दिख रहा था, पर कोई एकदम उठ करके नहीं भाग सकता। ये वापस से अपनी कार में बैठता है और वहां देखता है वापस से बाहर, मतलब कार में बैठता है और कुछ बोलते बोलते स्टार्ट करता है, नजर ऐसे करता है तो वो दोनों आदमी फिर बैठे हुए हैं। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि यार ये एकदम से आकर के कैसे बैठ गए। वो कार को पीछे लेता है और इनकी तरफ मोड़ता है और इनके ऊपर अपर डिपर वाली लाइट मारने लगता है। तो भी वो आदमी इस लाइट की तरफ ही नहीं देख रहे थे, आपस में ही कुछ बात कर रहे थे। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है यार मेरे साथ, क्या चल क्या रहा है ये। तब ये अपनी कार को फिर आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ा करके फिर ये सीधे रोड पर जाता है। एक बार फिर इसे दूर से महसूस होता है कि कोई हाथ दे रहा है और लिफ्ट मांग रहा है। ये आगे जाता 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 है, तब ये देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने पीछे गांव में छोड़ा था। ये उसके पास गाड़ी रोक दिया है और वो लड़की एक बार फिर इसे बोलती है भैया मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। इसके रोंगटे इस बार खड़े हो गए थे दोस्तों, क्योंकि हूबहू वही ड्रेस, वही शक्ल, वही एक्सप्रेशन, वही डर उस लड़की का। ये बोलता है मैडम मैंने अभी आपको पीछे बिठाया था, भैया आप मेरे को छोड़ दोगे? बोलते बोलते वो इसकी कार का गेट खोलती है और अंदर बैठ जाती है और बोलती भैया गाड़ी आगे लीजिए। ये इस बार डरे डरे गाड़ी आगे बढ़ा रहा था, आगे चला रहा था एका, और इस बार जब वो कार में बैठी थी वापस से वही सीडन वाली बदबू उसको आ रही थी। इस बार ये पूरी तरीके से डर चुका था, ये समझ चुका था कुछ तो गड़बड़ है जो मेरे साथ हो रही है। आगे चलते 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 काफी दूर जाने के बाद एक सुनसान घना सा जंगल जैसा आता। मतलब जंगल तो चल ही रहा था लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ा और गहरा जंगल नहीं था। इस बार सुनसान जैसी जगह थी और जंगल महसूस हो रहा था कि अब ये जंगल है। वहीं वो बोलती भैया गाड़ी रोकिए। वो उतरती है और एक अजीब सी क्रीपी सी स्माइल देती है और बोलती है आप चाहेंगी। इस बार ये बोलता है ये रोड हाईवे से तो मिल जाएगा। वो बोलती है ये रोड किसी से नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलता ये रोड।
वो बोल करके मुड़ करके चल देती है। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ये फिर आगे चलता है, ये फिर आगे जाता है। जाते जाते इसको फिर एक बार एक और ढाबा नजर आता है। इस बार ये पूरी तरीके से डर चुका था। ये कार में ही बैठा होता है, ढाबे के पास लगाता है और वहीं से देखता है कि ढाबे में कोई नहीं। ये हिम्मत करके कार से बाहर उतरता है। एक बार फिर इसको वही आवाज आती है जैसे किसी जानवर ने किसी कुत्ते को दबा दिया हो, मार डाला हो। ये पूरी तरीके से इस बार डर चुका है। तोड़ करके वापस कार में आकर के बैठता है, क्योंकि ढाबे पे इस बीच में इसने आवाज लगाई, कोई नहीं सुन रहा था। कार में जैसे ही बैठता है, पीछे इसकी कार पे एकदम से कोई हाथ मारता है, थप। और जब ये पीछे मुड़ करके देखता है, एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी इसकी कार में ऐसे ऐसे झांक रहा है यूं करके। ये देख करके पूरी तरीके से डर जाता और अपनी कार वहां से भगाता है। दोस्तों, ये पूरी रात अपनी कार ऐसे ही भगाता है। इसको थोड़ी दूर पे कुछ मिलता है लेकिन कोई नहीं होता। एक जगह जाकर के इसकी कार बंद होती है तो ये थोड़ा सा स्टीयरिंग मोड़ता है और रोड के हल्का सा किनारे पे आ जाता है और वहां इसकी कार बंद हो जाती है। ये बहुत कोशिश करता है कार चालू करने की, नहीं होती, क्योंकि कार में इस बार पेट्रोल खत्म हो चुका है। तभी इसे नजर आता है कि कई सारे लोग इसकी कार की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी कार के पास जब वो आते हैं तो आकर के इसके चेहरे को और वो इसकी कार की तरफ आ रहे हैं। जब वो इसकी कार की तरफ आते हैं, ये जब उन्हें देखता है, देख करके ये पूरी तरीके से डस जाता है, क्योंकि ये बताता है उनमें से कई सारे लोगों के आधे चेहरे, आधे हैं ही नहीं, कोई जला हुआ है, कोई अजीब सा है। ये डर करके भगवान का नाम लेकर के वही कार में बैठा रहता है। वो बोलता है, डरते 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 कोई मेरी कार में यहाँ से मार रहा है, कोई वहां से मार रहा है। ना जाने कब मुझे महसूस होता है कि मेरी कार का किसी ने पीछे वाला शीशा तोड़ा और वहां से एक पत्थर लिया और मेरे ऊपर फेंक करके मारा। जैसे ही पड़ता है, ये बताता, मेरी आंखें बंद हो गई और जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं उसी कार में पीछे वाले शीशे को टूटा हुआ देखता हूँ और वहीं उस कोने में खड़ा हुआ जहां मेरी कार मैंने रोकी थी। इस बार ये अपनी कार मतलब चालू करता है, स्टार्ट हो जाती है। वहीं थोड़ी दूर जाने पे इसको एक पेट्रोल पंप भी नजर आता है। ये वहां रुकता है और रुक करके गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। तब ये अपना पूरा वाक्य वहाँ के उस पेट्रोल पंप वाले को बताता है। तो वो बताता है कि भाई साहब, आप पीछे गलत रास्ते पे मुड़ गए थे। वो एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा छलावा है, कई सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। वो पूरी रात ऐसे ही परेशान होते हैं। अभी तक कुछ लोग ऐसे गायब हुए हैं कि वो मिले ही नहीं, लेकिन आप लकी हो कि आप मिल गए, लेकिन आप लकी हो कि आपको कुछ नहीं हुआ। वो बोलता है, नहीं, मेरे सर में चोट लगी हुई है और यहाँ मतलब मेरे कार में पीछे खून है, लेकिन मेरे सर में खून नहीं लगा। पर वो खून जो है उसके शरीर में, मतलब यहाँ लगा है, मतलब ऐसा कुछ फटा नहीं है जैसे सर में से खून निकल रहा हो। मतलब घाव है लेकिन अब वो भर चुका। मतलब उसकी कार में खून है लेकिन उसके सर में जो घाव है वो भर चुका है। तो वो आदमी बोलता है कि जो भी हुआ आपके साथ, आप बच गए। फिर वो उसको रास्ता बताता और ये वहाँ से सीधे अपने घर आ जाता। इस ड्राइवर का कहना यही था कि कभी भी अनजान रास्ते पे नहीं जाऊँगा आज के बाद, और ना किसी को जाने की सलाह दूंगा, खास तौर पे अगर आपको उसके बारे में नहीं पता। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसे किसी अनजान रास्ते के बारे में जानते हैं जहां आप कभी नहीं जाना चाहते, जिस कहानी को आप हम तक शेयर करना चाहते हैं, जरूर करिए। हम उस कहानी को सब तक पहुंचाएंगे और देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।